अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ये आपकी साइंस क्लास चल रही है। सब बच्चे अपनी साइंस बुक सामने निकाल कर रखिए। पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ। पेज नंबर 102। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पिक्चर शेयर की है पेज नंबर 102 की। यही आप निकालिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल पूछूंगी। कल जो मैंने आपको पढ़ाया उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो अब जिस बच्चे से मैं सवाल करूंगी खाली वही बच्चा अनम्यूट करेगा। बीच में कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करेगा, मैं उसको रिमूव करूंगी क्योंकि उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। सईद साबिर, रोल नंबर 3, पहले आप अनम्यूट कीजिए। यस मैम। कल मैंने आपको पढ़ाया था मून के बारे में, फेजेस ऑफ मून। ये जो फेजेस ऑफ मून है ये क्या होता है? मैम फेजेस मून होता है जब मून अर्थ के राउंड करता है। शाबाश, राउंड करती है। फिर और इसकी शेप जो है वो चेंज होती है। क्या वो वाकई शेप चेंज हो रही होती है या कुछ और हो रहा होता है? मैम वो शेप चेंज नहीं हो रही है, होती है। मैम वो शेप चेंज नहीं होती है। शाबाश, शेप चेंज। जन्नत, म्यूट योर माइक। जन्नत बेटा, मुझे रोज रोज बोलना पड़ता है, बीच में कोई अनम्यूट नहीं करेगा, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। मुझे गलती से खुल गई। ओके, कोई इशू नहीं, जल्दी से फिर वापस म्यूट पर ही रखा कीजिए। वेरी गुड सईद साबिर, वो एक्चुअली शेप चेंज नहीं हो रही होती है। मैम हमें पेज नंबर क्या निकालना है?
ये कौन अभी पेज नंबर ही ढूंढ रहा है? आप कैसे गंदे बच्चे हो? मैंने नहीं स्क्रीन पर शेयर किया है, स्क्रीन पर जो मैंने शेयर किया है पेज, आप देखकर वही पेज निकालिए ना। यहाँ से मैं बच्चे को सवाल पूछ रही हूँ, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। मैम वो मून के आधे हिस्से पे लाइट पड़ती है और आधे पे नहीं, इसलिए हमें वो आधे ही दिखता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बॉय, चलो रखो म्यूट पर। इसके बाद आज खाली 2-3 बच्चों ने वीडियो ऑन रखा है, जबकि मैं रोज बोलती हूँ वीडियो सब बच्चे ऑन रखा करो। जोबिया रोल नंबर 3। जोबिया रोल नंबर 3। यस मैम। आप प्रेजेंट थी कल? नो मैम। अब आपने सुना सईद साहब ने जो जवाब दिया, वो आपको समझ में आया? नो मैम। जो मून होती है ये क्या करता है, ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है? तो ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है। तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो एब्सेंट थे वो भी ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने मून के बारे में पढ़ाया, फेजेस ऑफ मून के बारे में। जो ये अब मून रिवॉल्व करती है, अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसको 28 डेज और 7 आवर्स, इससे पहले जब हमने मून पढ़ा था 8 आवर्स, 27 डेज और 8 आवर्स लगते हैं, 27 दिन और 8 घंटे इसको लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ के, ठीक है? तो जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है, अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, आप अपनी बुक पर भी देख सकते हो, यहाँ पर फेजेस ऑफ मून जो है ये बनाकर है। तो रिवॉल्व करते 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 क्या होता है, कभी हमें फुल मून दिखता है, कभी हमें न्यू मून दिखता है। तो वो मैंने बताया था, जब न्यू मून हमें दिखता है वो होता है मंथ का पहला दिन, ठीक है? फिर जब फुल मून होता है वो होता है 14th डे, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, उसको हम बोलते हैं, जब न्यू मून होता है वो हमें दिखता नहीं है, उसको हम बोलते हैं अमावस्या। जो वो रात होती है, काली रात होती है, उसको हम अमावस्या कहते हैं। और फिर जब फुल मून होता है, जिसको हम बोलते हैं 14वीं का चांद, इसको नाम ही रखा गया है 14वीं का चांद, क्योंकि इस दिन जो मून होती है वो हमें पूरा दिखता है, फुल दिखता है, और ये इतना ब्राइट होता है, आसमान चमक रहा होता है। 14वीं का चांद मतलब 14th मून, 14 को हम उर्दू में बोलते हैं 14वीं का चांद, ठीक है? और साथ ही साथ इसको और भी हिंदी में नाम दिया गया है, इसको कहते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात भी हम इसे कहते हैं, ठीक है? तो मैंने कल आप लोगों को ये दिखाया था, जो मून है इसकी अपनी लाइट नहीं होती है, सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है और सनलाइट से ही ये चमकता है। फिर मैंने आपको दिखाया कि जब पहला दिन स्टार्ट होता है, मंथ का पहला दिन स्टार्ट होता है, उस दिन क्या होता है, न्यू मून, वो हमें दिखता ही नहीं है। मैं आपको फिर से कल वाली पिक्चर यहाँ पर शेयर करूंगी न्यू मून की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आई एम गोइंग टू शेयर दिस पिक। चलो, न्यू मून, हाँ ये देखिए, यहाँ पर ये जो रेड कलर से मैंने सर्कल किया है, इसके ऊपर लिखा है न्यू, न्यू लिखा है। तो ये हमें दिखता ही नहीं है, ये फर्स्ट डे होता है, ठीक है? तो उसके बाद इस मून की जो ये शेप्स है, हमें लगता है शेप चेंज हो रही है, लेकिन शेप चेंज नहीं हो रही होती है। ये क्या होता है, ये सन की लाइट मून पर पड़ती है और उसी हिसाब से हमें फिर मून दिखता है। फिर हमें ये हाफ भी दिखता है, ये हमें फुल भी दिखता है, ठीक है? तो ये था फेजेस ऑफ मून। आज अब आप लोगों को पढ़ना है स्टार्स के बारे में। स्टार्स तो सब बच्चों को पता है, स्टार्स हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं स्टार? तारों को। मैम तारों। हाँ, हाँ जी, एक मिनट, मैं यहाँ पर पहले शेयर करूंगी ना। तो स्टार्स हम तारों को कहते हैं। You must have seen the stars twinkling at night and wondered what they are. Each star in the sky is very big glowing ball of fire. Sun is the nearest star from our earth. इसके बाद आप नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर, that is why
It appears so big. Other stars are very far away from the earth, hence they appear small. Stars twinkle when we see them from the earth's surface because we are viewing them through the thick layers of turbulent, moving air in the earth's atmosphere. Some stars appear in a pattern at a fixed place in the sky. Such a group of stars is called a constellation. पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो सन है वो क्या है, वो एक बहुत बड़ी बॉल है एक गैस की। ये आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सन जो है एक बहुत ही बड़ी बॉल है गैस की जो जलती रहती है। इसमें कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन होता है 70%। तो ये वही जल रहा होता है और उसी की हीट से हमें लाइट भी मिलती है और हमें गर्माहट भी मिलती है, क्योंकि ये क्या है, ये एक ह्यूज बॉल है फायर की। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ये सन है जो सन है वो भी एक स्टार है। ठीक है, अब जो ये सन है ये हमारे प्लैनेट के करीब है। बाकी प्लैनेट्स जो है वो बाकी स्टार्स जो है वो बहुत ही दूर है हमारे प्लैनेट से। जो बाकी स्टार है वो भी तो सन ही है, क्योंकि सन भी एक स्टार है। तो सीधे हो गया ना, इफ सन इज अ स्टार देन स्टार्स आर आल्सो अ सन। तो जो सन है ये हमारे प्लैनेट के करीब है और बाकी स्टार्स जो है वो हमारे प्लैनेट के बहुत ही दूर है, इसीलिए वो हमें छोटे छोटे डॉट्स जैसे नजर आते हैं। अब जो सन है वो थोड़ा करीब है तो वो हमें एक बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह दिखता है। अदरवाइज उतना भी करीब नहीं है जितना एक्चुअल उसकी साइज है। जो सन है वो हमारे प्लैनेट से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थोड़े करीब है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें ये बाकी स्टार्स से बड़ा दिखता है। अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। तो मैंने आपको बताया जो बाकी तारे हैं वो बहुत ही दूर है हमारे अर्थ से, हेंस दे अपीयर स्मॉल, जिसकी वजह से वो बहुत ही छोटे हमें नजर आते हैं। स्टार्स ट्विंकल व्हेन वी सी देम फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज वी आर विविंग देम थ्रू द थिक लेयर्स ऑफ टर्बुलेंट मूविंग एयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो कहते हैं जब हम तारों की ओर देखते हैं शाम को, वो हमें चमकते नजर आते हैं। वो क्या, वो एक्चुअली वो क्या, जो वो ट्विंकल मैंने आपको इससे पहले भी बोला है, जो वो हम उनको देखते हैं ना स्टार्स को, कि वो जैसे हमें लगता है लाइट ऑन ऑफ हो रही है वैसा नजर आता है। एक्चुअली वो जो स्टार्स है वो ऑन ऑफ नहीं होते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो हिल रहा होता है। साथ ही साथ मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन दूं, हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारी जो ये यूनिवर्स है अल्लाह ताला ने बनाई है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो फिर जब हमारा जो ये अर्थ है इसमें भी लेयर्स है। ठीक है, एटमॉस्फेयर भी एक लेयर है, ऐसे ही बाकी लेयर्स है, उसके बारे में आगे आगे इंशाल्लाह आप पढ़ोगे। आयोनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सब लेयर्स है अर्थ के। ठीक है, तो जो ये लेयर्स है ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आसमान से बहुत सारी कुछ चीजें जमीन की ओर आते हैं, लाइक आप रखिए रॉक्स जैसे वो होते हैं, लेकिन जो ये लेयर्स है वो लेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं हमें उन रॉक्स से। तो वो रॉक्स किस शेप में फिर यहाँ अर्थ पर आते हैं, छोटे छोटे डस्ट की फॉर्म में वो नीचे आ जाता है। ये घर छना जो हमें दिखता है ये डस्ट, तो यही आसमान से नीचे आ रहा होता है, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो कि जमीन की ओर आते हैं, लेकिन ये लेयर्स हमें प्रोटेक्ट करती है उन चीजों से और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही जो डस्ट है रात को भी ये उतर रही होती है, ठीक है, हमारे इस अर्थ की ओर। फिर जब हम आसमान की ओर देखते हैं हमें लगता है कि जो ये स्टार्स है ये चमक रहे हैं। एक्चुअली ये क्या हो रहा होता है, ये यही जो डस्ट है ये हमारी लाइट को जो है स्कैटर करती है, जिसकी वजह से हमें क्या फिर नजर आता है, जो स्टार्स है ये चमक रहे हैं। एक्चुअली वो चमक नहीं रहे होते हैं, जैसे मतलब ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं जिस तरह से हमें सन
चांद दिखता है ना, जब हम सूरज की ओर देखते हैं, क्या वो हमें नजर आता है कि वो ट्विंकल कर रहा है? ये बांध यल गसान नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो हमारे करीब है, तो वो हमें लगता है कि नहीं, ये सामने ही है। लेकिन बाकी स्टार्स जो है वो बहुत ही ज्यादा दूर है, और उसके साथ साथ जो ये चीजें नीचे जमीन की ओर आती है, यही हवा में घूम रहे होते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं। Some stars appear in a pattern at a fixed place in the sky. Such a group of stars is called a constellation. अगर आप लोग रात को देखोगे, कुछ तारे जो है वो ज्यादा हमें चमकते नजर आ रहे होते हैं, और वो अपनी जो ये है अपनी जो उनकी जगह होती है, वो चेंज नहीं करते हैं। तिम आसान एक सी जाए, रोज हम जहां कहीं पर भी जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम जाएंगे, फिर रात को जब हम उन स्टार्स की ओर नजर रखते हैं, तो वो वहीं पर होते हैं। अगर आप इमेजिन करोगे, यहाँ पर भी दिखाया गया है, जो ये स्टार्स है, ये देखिए, ये जो ज्यादा चमक रहे हैं ये स्टार्स, ये हर एक स्टार एक शेप बनाता है। इसकी भी एक शेप बनी है, आप देखिए, ये चमक रहा है, ये चमक रहा है, ये चमक रहा है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जब हम कुछ स्टार्स को इस तरह से मिलाते हैं ना, मैच करते हैं ना, तो इनकी कुछ शेप्स बनती है, ठीक है। तो वो भी जो है खाली एक ही शेप नहीं होती है, बहुत सारी शेप्स जो है वो ये बनाते हैं। और जहां कहीं पर भी आप ग्रुप ऑफ स्टार्स देखोगे, जैसे ये शेप्स वाली स्टार्स होती है, जिनसे हम कोई शेप बनाते हैं, तो एक ही नहीं होती है, डिफरेंट शेप्स बन जाती है, इसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। आपको दिमाग में रखना है, जहां कहीं पर भी आप साइंस में कॉन्स्टलेशन की बात दोहराओगे या सुनोगे या कहीं पर ये वर्ड देखोगे, आपको पता चलना चाहिए यहाँ पर उन स्टार्स की बात हो रही होती है जो कि बहुत सारे जमा होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं एक जगह पर साथ साथ, थोड़ा ये हमें लगता है कि ये साथ है, साथ नहीं होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से नजर मारते हैं आसमान की ओर, और फिर जब हमें ये स्टार्स दिखते हैं, कुछ ये ज्यादा चमक रहे होते हैं और इनकी डिस्टेंस हमें कम नजर आती है, फिर हम इनकी शेप अगर देखते हैं, शेप बनती है, तो यही ग्रुप ऑफ स्टार जो है ये कॉन्स्टलेशन कहलाते हैं। जहां कहीं पर भी आप बहुत सारे स्टार्स को देखोगे, तो वो आपको समझ में आना चाहिए ये यहाँ पर कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, मैं फिर से बताती हूँ, बहुत सारे स्टार्स जो एक साथ कोई शेप बनाते हैं, उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ये लेसन है, ये आज खत्म हो गया, लेसन नंबर 12। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएंगे। फिलहाल आप मुझे बताइए, मून और स्टार्स, ये सब बच्चों को समझ में आया ना? यस मैम। मैम मुझे एक सवाल है। हाँ जी, बताइए। मैम मैंने सुना है सन से भी बड़े स्टार्स है, तो फिर हमें वो क्यों नहीं दिखते हैं? हाँ बेटा, ये बहुत ये सच्ची बात है। जो सन है, सन से भी स्टार्स जो है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन जो ये वो वाले स्टार्स है ना, तिमच वारिया, वो बहुत ही ज्यादा दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है। तो अगर आप जब इंशाल्लाह आगे आगे आप पढ़ोगे, उस आसमान ना, जो स्काई है ना, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। स्काई बहुत ही ज्यादा दूर है, स्काई को आज तक किसी ने टच ही नहीं किया है। खाली हमें ये दिखता है कि ये दिन में ब्लू कलर का होता है और रात को हमें ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है। तो इस स्काई के नीचे हम सोच ही नहीं सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस है और कितने सारे स्टार्स है, लैक्स में स्टार्स है, मिलियंस में स्टार्स है। तो अगर हम सोचने बैठेंगे ना, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा कि कितनी डिस्टेंस है, कि सन से भी, जो ये सन है, ये तो अर्थ से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इससे भी बड़े बड़े स्टार्स है, लेकिन वो हमें क्या, जितना दूर वो होगा उतना ही लाइट और छोटा वो हमें दिखेगा, ठीक है। ये अल्लाह की कुदरत है। मैम, यस। स्काई भी कोई प्लेनेट है? जी नहीं, स्काई प्लैनेट नहीं है बेटा। प्लैनेट हम बोलते हैं जो कि गोल होता है, अंतरिक्ष हम इसे कहते हैं। यहाँ पर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने पहले 9 प्लैनेट। स्टार्स कितने बड़े होते हैं? स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, जितना अर्थ है ना बड़ा,
अर्थ से भी बड़ा सन है, बहुत ज्यादा बड़ा सन है। जितने भी प्लैनेट्स है ना, उन सब से बड़ा सन है। और जो सन है वो भी स्टार है ना। आप खुद सोचो, जब सन इतना बड़ा है, इससे भी बड़े बड़े स्टार्स है। और कोई सवाल? मैम। हाँ जी। नो मैम। यस मैम, जब क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं हमें उनसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म लिखने होते हैं। जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट टर्म्स आपकी बुक पर भी है, वो पढ़ने चाहिए ताकि उससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलती है। जो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है ये ऑलरेडी हमने बुक में पढ़ा होता है, ठीक है। हाँ जी। मैम, मेरे हाँ भाई जी। को क्लास में लीव करूं? ओके डियर, आप कर सकती हो जन्नत लीव। तो सब बच्चों को समझ में आया ना? आप अल्लाह हाफिज जन्नत। फरू फरू जरा मीहान आप म्यूट पर रखो, आप क्या बात कर रहे हो? फरू जैनब कभी तो unmute करो फरू, कभी तो अपना चेहरा दिखाओ जरा। ये रखो, वीडियो ऑन करो। यस मैम। कल जो मैं आपको बुला रही थी, फरू फरू अनम्यूट करो, ये वीडियो ऑन करो, आप क्यों नहीं करती थी? आप थी प्रेजेंट कल? जब भी आप क्लास में आओ, अपना जो वीडियो है वो भी ऑन रखना चाहिए, और साथ ही साथ माइक भी अनम्यूट करनी चाहिए जब मैम कहेगी। चलो आप मुझे बताओ, आपको स्टार समझ में आया? स्टार हम किन्हें कहते हैं? फरू, यस मैम। स्टार्स हम किन्हें कहते हैं? तारों को। शाबाश। सन क्या है? सन स्टार है या नहीं? सन सन स्टार नहीं है बेटा सन भी स्टार है। सन है ना, वो भी स्टार ही है। और बाकी जो सारे स्टार्स है ना, वो सन के जैसे हैं, सन से भी बड़े हैं, सन से छोटे भी है, सन से बहुत बड़े भी है। ठीक है, यस मैम। हो गया यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर? जहां कहीं पर भी आप सुनोगी सन स्टार है, आपको बोलना है हाँ सन भी एक स्टार है। जिस तरह से बाकी स्टार्स है, वैसे सन भी एक स्टार है। चलिए साजिद, रोल नंबर 13। यस मैम। बताइए, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है उनको हम क्या बोलते हैं? जब बहुत सारे स्टार्स एक साथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन स्टार्स को? What is the name given to that group of stars? उसको हम क्या बोलते हैं? सरहान, रोल नंबर 7। यस मैम। क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स को? कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टलेशन, वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंपॉर्टेंट टर्म्स की ओर नजर रखोगे, वहां पर लिखा गया है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हम किन्हें कहते हैं? हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द स्टार्स। जो हेवनली बॉडीज स्टार्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको हम हेवनली बॉडीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सन है, सन स्टार है ना, तो सन के इर्द गिर्द कौन घूमते हैं? प्लैनेट्स घूमते हैं, इसीलिए इनको प्लैनेट्स कहते हैं। तो जो भी चीज प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमते, सॉरी स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको हम प्लैनेट कहते हैं। मैंने आपको पिक्चर भी शेयर की, वहां पर मैंने आपको दिखाया सन बीच में है, और उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें घूम रही है वो सब प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स। ठीक है, फिर है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज हम किन्हें कहते हैं? ह्यूज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ स्टार्स। बहुत ही बड़े जो स्टार्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइज करे हुए होते हैं, उनको हम गैलेक्सी बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पर कॉन्स्टलेशन है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए पैटर्न। कॉन्स्टलेशन क्या है? वो तारे जो कि कोई पैटर्न बनाते हैं। गैलेक्सी भी बहुत सारे स्टार्स एक साथ होते हैं, उनको हम गैलेक्सी कहते हैं। और इसको मिल्की वे भी कहा जाता है, उर्दू में इसको दूध गंगा कहते हैं, क्योंकि वो व्हाइट नजर आता है, वहां पर वो मिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ होते हैं, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। स्पेस, स्पेस किसे
कहते हैं वास्ट एक्सपेंस ऑफ एम्प्टी प्लेस। स्पेस हम बोलते हैं आसमान को, जो आसमान है इसमें बहुत सारी जगह है, बहुत डिस्टेंस है, क्योंकि जो सन है, स्टार्स है, बहुत दूर दूर फैला कर है, प्लैनेट्स है, सब कुछ इसमें फैला कर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्पेस। हमें स्पेस में जाना है, स्पेस जहां पर खुली जगह होती है। जो आसमान है ये एक खुली जगह है, इसीलिए इसको स्पेस कहा जाता है। क्राटर्स और क्रैटर्स, पिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ये मैंने आपको, मून जब हमने पढ़ा मैंने आपको बताया जो मून है उसके होल्स होते हैं या पिट्स भी कहा जाता है, द्रव्यमाना, मून में बहुत सारे होल्स है, उनको हम क्रैटर्स बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन मैंने आपको बोला, वो स्टार्स, वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि कोई शेप बनाते हैं, उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड करूंगी। बुक वर्क आप बुक पर अच्छे से सही लिखेंगे, या तो आज या तो कल, आज या कल आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कल ही आप लोगों को लेसन नंबर नहीं, आपको नहीं भेजा था मैं आज ही भेजूंगी, ठीक है। मैंने आपको नहीं भेजा है ये कल परसों, तो मैं आपको आज ही भेजूंगी इसकी पीडीएफ फाइल। जिन बच्चों ने अब बुक वर्क किया है ना, वो जो मैं पीडीएफ फाइल सेंड करूंगी, उससे वो बच्चे टैली करेंगे बुक वर्क को कि सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। फिर जो मैंने दिखाया है आप वही लिखेंगे, और साथ ही साथ आप लोग साथ साथ पढ़ोगे। मे बी कभी कभार टीचर को भी गलती हो जाती है, तो आप वो देखोगे, फिर आप मुझे बताओगे। अगर कहीं पर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुआ किसी क्वेश्चन में, फिर आप मुझे कल बताओगे, लेकिन सही सही जवाब लिखना, और क्वेश्चन आंसर सब कॉपी पर साफ साफ लिखोगे और लर्न करोगे, ठीक है मैम। अल्लाह हाफिज मैम।